चारण कुल का अद्भुत कवि था मनुष्य देपावत। वो कवि विप्लव का नहीं था इंकलाब का, वो कवि विप्लव का नहीं था इंकलाब का, जो इंकलाब की कविताएं लिखते थे। आज हम मनुज जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करके प्रन्यास मंडल के साथ यहाँ आए। प्रन्यास संघ के अध्यक्ष श्री बादल सिंह जी की व्यवस्था रही, वो पुजारी जी भी हैं, पूर्व प्रन्यासी रिय प्रन्यासी, और कुलदीप जी अद्भुत। आपको तो देखते ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है, मुझे भी छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं है। मेरे लिए आपको वैसे विशेष है, बाकी सभी अवशेष आप ही शेष है। माँ करणी का दरबार ऐसा सजा हुआ है जैसे बीच में बैठे हुए गणेश है। अब जैसे गणेश जी की प्रतिपूर्ति सामने रख दी हो, गणेश जी विराजमान हो गए। अब जब वंदो वाणी विनायकम, वाणी के रूप में जब माँ करणी विराजमान है और विनायक के रूप में कुलदीप जी भी विराजमान हो गए, तो ऐसी बढ़िया व्यवस्था। आइए 7 स्वर आज आप लोगों के मध्य लेकर के आया हूँ। सारे गामा पद नीसा, 7 स्वरों को, 7 स्वर मैंने पूरे भारत के आंचल से चुने, और ये 7 स्वर आज पूरी रात काव्य की स्वर लहरियां आपके मध्य जागृत करेंगे। हमारे बीच जो कवि होते हैं उनका परिचय मैं आप लोगों से कराऊं। इस कविता का आज की काव्य निशा का पहला स्वर जो सा से शुरू होता है, वो चारण कुल का युवा कवि जो बिल्कुल दाहिनी ओर हमारे पास विराजमान है। इस समय संपूर्ण भारत और थोड़े दिनों पहले लंदन से अपनी कविताएं पढ़ करके हमारे बीच आए। अभी हाल ही में लंदन की गलियों गलियों में जिनकी कविताएं गूंज रही है, ऐसा चारण कुल का नाम सब जगह करने वाले भाई अशोक चारण के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। अशोक चारण, आजकल बड़ी दिक्कत चल रही है, कोई भारत के चक्कर में फंसा हुआ है, कोई इंडिया के चक्कर में। अपन इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ते। अपन भारत और इंडिया से अलग हटा करके एक हिंदुस्तानी लाए। हरीश हिंदुस्तानी नवलगढ़ से हमारे बीच आते हैं, अद्भुत कवि, राजस्थानी भाषा के चितेरे कवि, और उसी के साथ हास्य, गीत, कविता सब पर अपना वरदस्त रखने वाले हरीश हिंदुस्तानी हमारे मध्य दूसरे नंबर पर विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों से। एक कवि के परिचय में राजेंद्र भाई कवियत्री बोलते बोलते रह गए। सुदीप बोला, सुंदर तो वो इतने ही है जैसे कवियत्री। हमारे यहाँ कई बार कवियत्री नहीं आती तो इनको ही सलवार कुर्ते पहना के ले जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है, अगर ये कवियत्री होती तो इसके बराबर का वर मिलना कठिन होता। इतना लंबा आदमी लाते कहाँ से ढूंढ करके, इसलिए भगवान ने इनको पुरुष ही बनाया। सुदीप भोला नाम होता है। ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं जिस पर आपने सुदीप जी को नहीं देखा हो। पैरोडी के अद्भुत रचनाकार आपके मध्य दिल्ली से हमारे बीच आए हैं। सुदीप भोला के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सुदीप भोला, उनके बराबर हमारे कवि सम्मेलन में कीरत बारी को जिंदा करने वाले, ये चारण कुल के योग्य जनों का कवि सम्मेलन है, जहाँ कविताएं सुनी जाती है, कविताएं बोली जाती है, कविताएं पढ़ी जाती है। इसी कुल से जब कोई कविता पढ़ी जाए तो कविता हो, तो राजस्थानी में अपना वरदस्त रखने वाले भाई राजकुमार बादल हमारे बीच शकरगढ़ से आते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें राजकुमार बादल। उनके बराबर में आपके आंगन की एक तुलसी विराजमान है। उससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों का पसंद कैसी है, आप लोगों का टेस्ट कैसा है। कनक रत्नू नाम हुआ करता है, गत वर्ष भी जिन्होंने कविता पढ़ी। एक बार आप अपनी बच्ची के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कनक रत्नू, कनक रत्नू के पास एक बरगद का वृक्ष विराजमान है। हालांकि बरगद के पेड़ के नीचे छोटे पेड़ फलते फूलते नहीं है, लेकिन ये वो बरगद है जो अपने नीचे के पेड़ों को भी फला फूला करके बड़ा कर देता है। और हिंदुस्तान की हिंदी और उर्दू में श्रेष्ठतम कवियत्रियों में अगर किसी की गणना की जाए तो पहले दूसरे नंबर पे आने वाली कवियत्री शबीना अदीब हमारे बीच है। एक बार जोरदार तालियां बहन शबीना अदीब के लिए। उसके बराबर हम सबके संयोजक
आज रविवार है, शनिवार होता तो बिल्कुल काले कपड़े पहन के आए हैं लोग, शनिवार आज समझ के तेल चढ़ा देते। लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी कवि सम्मेलन हो, अभी पटना से आए हैं, आपके देशनोक के नाम को जो पूरे हिंदुस्तान में जागृत कर रहे हैं, रविंद्र जौनी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई रविंद्र जौनी का। आइए, प्रहर रात्रि का प्रारंभ हो चुका है, माँ करणी का दरबार सजा है। आप सब लोगों ने कल इसी माँ करणी के दरबार से देशनोक से देख रहे हैं। वो अभी रास्ते में है, उनकी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम। वो आएंगे जब हम आपका परिचय करा देंगे। जोनी बैरागी भी आएंगे। एक जोनी से काम चला लो, आपने तो देशनोक में जोनी पैदा कर रखा है, आपको क्या जरूरत है ये बात करनी। ना तो होनी का ना अनहोनी का, ना तो होनी का ना अनहोनी का, ना विराट का भरोसा ना धोनी का, ना विराट का भरोसा। आज ही शतक बनाते बनाते आउट हो गया 95 का। और आप करणी माता की कृपा से आज कवि सम्मेलन है, और आज करणी माँ ने ऐसी कृपा करी कि आप लोग न्यूजीलैंड को भी जीत लिए। एक बार जोरदार भारतीय टीम के लिए तालियां। हम बस कवि सम्मेलन का ये इंतजार कर रहे थे, भारत कब जीते अपन शुरू करें। तो भारत जीत गया, लेकिन विराट शतक से रह गया। 49वें शतक बनाते बनाते 5 रन पहले आउट हो गया। ऐसा मुझे कवि मित्रों ने बताया। ना होनी का पता ना अनहोनी का, ना विराट का पता ना धोनी का। जोनी बैरागी हो या रविंद्र जोनी, आज काम चलाना है केवल जोनी का। अपने पास जोनी है, आनंद करेंगे पूरा का पूरा, मस्त रहो आप सारे के सारे। आइए, माँ करणी के दरबार में सरस्वती वंदना से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ